ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल मकसूदा जीटी रोड जालंधर। सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल की शुरुआत जालंधर व इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई। प्रारंभ में ये हॉस्पिटल एक 50 बेड वाला हॉस्पिटल था, परंतु अब ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। इस हॉस्पिटल की शुरुआत सीनियर डॉक्टर मैरी लॉरेंस के द्वारा की गई, जिनके मन में भारतीय लोगों की सेवा की इच्छा थी। आइए चलते हैं सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल जालंधर। अभी हमें डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर डे की बहुत बहुत बधाई। और एक ऐसा हॉस्पिटल जो सेवा का केंद्र बन के सेवा कर रहा है और आप भी उसमें सभी भागीदार हैं उस सेवा में, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, सभी डॉक्टर्स मिलकर और मैनेजमेंट मिलकर ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर रहा है। इसमें डॉक्टर्स का तो हाथ है ही है, बट हमारे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो डॉक्टर्स का अपनी परिवार की तरह ध्यान रखती है ताकि डॉक्टर्स उतना अपने पेशेंट्स के लिए कर सके। अगर इतना अच्छा ऊपर वाले ना हो तो डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप स्किन की यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उसमें केवल वो पुराने वाली सेवाएं नहीं है कि खारिश है, ये है वो। आजकल आप लोग इसको ब्यूटी वर्ल्ड में, एक एस्थेटिक में भी साथ में सेवा दे रहे हैं, चाहे किसी के जुड़ड़ी हैं, चाहे स्कार्स हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये नई, मतलब इसको काफी अमेंडमेंट मिली है इस फील्ड को? स्किन बहुत चेंज हो गई है अब, वो पुराने वाली बातें नहीं रही। चाहे अब 12 साल की लड़की है, 16 साल का लड़का है, चाहे एल्डरली 70-80 के हैं पेशेंट्स, सभी को आजकल अच्छे दिखना है। सभी चाहते हैं कि उनके बाल ना जाएं, उनके बाल बच जाएं। रिंकल्स पहले जिनके लिए कोई बॉदर नहीं करता था, अब सब उसी के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। सेक्रेड हार्ट में अब सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स के लिए। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, यहाँ आपके पास लेजर वगैरह भी और भी सारा अवेलेबल है इधर? हाँ जी, हमारे पास लेजर हेयर रिमूवल, पिगमेंटेशन लेजर, टैटू रिमूवल, बहुत कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स यहाँ पे किए जाते हैं। डॉक्टर अवनीत जी, ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। और आप एक ऐसे हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं जिनका मिशन जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस है। और इसमें हम पेडियाट्रिशियन की बात कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी की बात कर लें, तो हर तरह की फैसिलिटी सेक्रेड हार्ट में एक ही छत के नीचे मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल, हर तरह की हमारे पास पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी की हर तरह की फैसिलिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम NICU टू PICU, हर तरह की हमारे पास फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अगर हम वैक्सीनेशन की बात कर लें तो छोटे छोटे बच्चे हैं और वैक्सीनेशन जिसका बहुत बड़ा रोल होने लग गया है, अब लोग अवेयर भी हो गए हैं और उसके लिए वैक्सीनेशन, हमारे पास हर तरह की वैक्सीनेशन यहाँ अवेलेबल है। चाहे वो सर्वाइकल कैंसर की है, चाहे वो किसी भी तरह का नई नई जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, उसमें हमारे पास हर तरह का यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ जी, हमारे पास हर तरह का वैक्सीन, हर तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन, हर तरह की जो दवाई है, हर तरह की प्रोफिलैक्टिक एज वेल एज थेरेप्यूटिक, हर तरह की जो मेडिसिन है, दवाई है, वो अवेलेबल है। किसी भी चीज़ के लिए देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी किसी भी मेडिसिन की, तो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हमें डॉक्टर अर्चना दत्ता जी के साथ और हमारे साथ DM जो यहाँ रेजिडेंट हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे कि कैंसर, जिसके नाम लेने से ही हम लोग डरते थे, हमारे बच्चे अगर नाम ले लेते थे तो वो कहते थे नाम रात बीमारी, इसका नाम नहीं ले, और ज़्यादातर डेथ्स ही हो जाती थी कैंसर के साथ। लेकिन आज अब डॉक्टर्स ने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक आप लोग सर्वाइव करवा रहे हैं पेशेंट्स को। क्या कहना चाहेंगे कि कैंसर के उस दुष्प्रभाव को हम लोग पहले अगर ज्ञात कर लें तो हम लोग काफ़ी पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं? जी, देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपको करेक्ट करूँगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ही नहीं, अब फोर्थ स्टेज में भी हम पेशेंट्स को काफ़ी लाइफ जो है उनकी बढ़ाते हैं, उनके जो सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रीट करते हैं। फोर्थ स्टेज में क्योर तो नहीं करते, बट उसको जो है हील करते हैं, इन द सेंस कि अगर पेशेंट को कोई पेन है तो पेन नहीं रहती है, कैंसर की वजह से कोई सिम्टम है तो वो नहीं रहते हैं। कैंसर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको जितना जल्दी डायग्नोज किया जाए उतना ही इसका ट्रीटमेंट आसान और लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। दोस्तों, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस आपका रह रहा है? क्या कहना चाहेंगे, आप एक ऐसी
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, और आपको मेंटर ऐसे मिले हैं जिन्होंने आज तक हज़ारों की गिनती में लोगों को ज़िंदगी दी है। या थैंक यू। मैंने अभी डीएनबी रेसिडेंसी कर रहा हूँ इधर, मैम के साथ आज फर्स्ट डे है, अभी ऑन्कोलॉजी पोस्टिंग है, बस अच्छा है इधर। आपने यही फील्ड क्यों चूज़ किया, क्योंकि बहुत बाकी भी फील्ड थे? नो, मैंने एक्चुअली ये फील्ड चूज़ नहीं किया है। मैं अभी इधर डीएनबी मेडिसिन रेसिडेंसी कर रहा हूँ, उसमें एक ऑन्कोलॉजी पोस्टिंग होती है, वो अभी 1 मंथ की पोस्टिंग होती है, उसमें मेरी इधर पोस्टिंग है। सर, ऑन दी ऑफ डॉक्टर्स डे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आप लोग एक ऐसे सर्जन हैं जो सेवा दे रहे हैं, चाहे वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं, चाहे वो पुनः सर्जरीज हैं। बधाई हो आपको। और ये इंस्टीट्यूशन जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, मैं सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में पिछले 17 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैं एज ए जनरल सर्जन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मैं तहे दिल से सारे देशवासियों को और ख़ास तौर पे उनमें जो काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, हमारे भाई बहन, उन सबको डॉक्टर्स डे पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे कि सर्जरी को हमें प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, हमें टोटकों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जब सर्जरी रिक्वायर्ड है तो हम लोगों को एक सर्जन के पास जाकर, किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में जाकर हमें तुरंत उसका जो है निवारण लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे हिसाब से मरीजों को एक बार सलाह लेने में कोई नुकसान नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो एक बार मरीजों को अस्पताल में जाके एक अच्छे जो भी पास में डॉक्टर सर्जन सुविधा अवेलेबल है उनके पास जाके दिखाना चाहिए और उसका निवारण तुरंत करना चाहिए। इधर उधर जाने में जिनको कोई ज्ञान नहीं है और उन लोगों से सलाह लेने में वो मरीज को ऐसी वो दुविधा में डाल देते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि इसका इलाज क्या होना चाहिए। पढ़े लिखे और एजुकेटेड डॉक्टर्स जो कि सेवाएं दे रहे हैं, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि किसी मरीज के शरीर पे चीरा लगाया जाए। वो तभी चीरा लगाता है ताकि उस मरीज की तकलीफ काटी जाए। तो इन सब चीज को नजरिया को रखते हुए एक सही संज्ञान लेके मरीज को तुरंत एक बड़े अच्छे हॉस्पिटल में दिखा के अपने दुख का निवारण करना चाहिए। दसो ऑन दी ऑफ वर्ल्ड डॉक्टर्स डे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਦੀਪ ਬੰਸਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਲੈਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ BP ਸ਼ੂਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਸਡਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵਧੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲਾਵਟ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ ਔਰ ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈਗੇ। ਮੋਟਾਪਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਰਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਔਨ ਦੀ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਡੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ MS ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਚੂਲੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता पिछले 3 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आगे पीछे जहाँ से भी हमारे पास लोग आते हैं दूर दूर से, तो हमसे जो हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है, हम उनकी सेवा करते हैं, उनका बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो करते हैं हमारे सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि गोडे आजकल बदलना जो है वो बिल्कुल इजी सा हो गया है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। धीरे धीरे हम लोग
और मेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर नेविगेशन आ गई थी और चीज़ें, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, जैसे आपने 3 साल में हज़ारों की गिनती में अपनी ज़िंदगी में जो है अभी तक जो है ये जॉइंट रिप्लेसमेंट किए हैं, हिप रिप्लेसमेंट किया है, क्या कहना चाहेंगे धीरे-धीरे ये एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है? आजकल घुटने की सर्जरी, कूल्हे की सर्जरी काफ़ी कॉमन हो गई है। पहले ये सर्जरीज सिर्फ बड़े-बड़े शहरों में जैसे दिल्ली या बड़े-बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में ही होती थी। बट क्योंकि अब एजुकेशन लेवल लोगों का काफ़ी बढ़ गया है और हॉस्पिटल काफ़ी अच्छे-अच्छे खुल गए हैं हर जगह पे, तो ये काफ़ी कॉमन आम हो गई है और लोगों के बीच में भी अवेयरनेस काफ़ी हो गई है। लोग भी आके पूछते हैं कि हमारे जॉइंट पेन ठीक नहीं हो रही, इसका कोई हमें परमानेंट सॉल्यूशन बताओ। तो उन केसेस में हमें ये सर्जरी करनी पड़ रही है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक सर्जरी, नेविगेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई है, जिसकी वजह से ये सर्जरीज काफ़ी ईजी हो गई हैं और इनके रिजल्ट इतने अच्छे हो गए हैं कि पेशेंट अब दर्द में रहना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जितनी जल्दी ठीक हो सके उतनी जल्दी ठीक होके वो चलना। हमारे पास 80 ईयर्स के लोग आते हैं, 90 ईयर्स के लोग आते हैं, वो ये डिमांड करते हैं, डॉक्टर हम चलना चाहते हैं, हम ठीक होना चाहते हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके ठीक कर दो। तो उनमें ये सर्जरी हम आजकल काफ़ी मतलब ईज़िली कर रहे हैं और पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं और जल्दी रिकवर हो रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गगनप्रीत जी के साथ, जो यहाँ न्यूरोलॉजी के हेड हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये ब्रांचें जो कभी किसी के जहन में नहीं थी, आजकल न्यूरोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, और वो पेशेंट्स जो सिक पेशेंट, जो पैरालाइज, जो फेब्रल कन्वर्शंस, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ न्यूरोलॉजी संबंधित है और हम लोग उनके लिए सेवा के लिए बैठे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि पहले जो भी हमारी बीमारियों के इलाज, फॉर एग्जांपल पेशेंट को मिर्गी की शिकायत हो ना, मिर्गी के दौरे से कई बार पेशेंट को निजात नहीं मिलती, कईयों को दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस होता है। तो आजकल इतनी मॉडर्न मेडिसिन और इतनी अच्छी आईसीयू केयर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल और इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं, जिससे पेशेंट के आउटकम अच्छे होने के चांसेस, काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेकेंडली लकवे का, जैसे पैरालिसिस का, हमारे पास जो आधुनिक तरीक़ों से स्कैन करके विद इन विंडो पीरियड, मतलब पहले 3-4 घंटे के अंदर अगर पेशेंट आता है तो हमारे पास क्लॉट का इंजेक्शन है, जिससे हम पेशेंट्स की पैरालिसिस ना हो या उसका डेफिसिट कम हो जाए, उसको करने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो आजकल आधुनिक तरीक़ों से, इन्वेस्टिगेशन से, हमारे एक्सपर्टीज से और हमारे बाकी चीज़ों से, पेशेंट के क्लिनिकल कंडीशन से पेशेंट आउटकम्स में काफ़ी सुधार है आजकल। और सबसे बड़ी बात है कि सेक्रेड हार्ट जो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस और हमेशा वेलनेस पे ऊपर काम किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा यहाँ जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस भी ये हैं कि आप लोगों ने सेवा के भाव से पेशेंट को एक मरीज़ नहीं बल्कि एक भगवान का वो बच्चा समझ के सेवा करना है। जी, बिल्कुल सही कहा। हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स को सर्व करने का मौका मिला है। प्लस हमारे पास ये हॉस्पिटल की तरफ से पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो पेशेंट के लिए केयर तो हमारे पास जो बेस्ट नर्सेज देती हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टाफ डॉक्टर्स पेशेंट को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उनके खुद के, हमारे जैसे अगर कोई रिलेटिव हो तो हम भी यहाँ उनको ट्रीट करें, वैसे हम सब लोग ट्रीट करते हैं। और हमारे पास जो सिस्टर्स से हमारी इतनी सपोर्ट है कि हमें कोई भी पेशेंट की मान लो केयर में या उनके पास कोई मॉनिटरी इशू है, कुछ है, तो दे ऑलवेज हेल्प अस कि चलो पेशेंट की ट्रीटमेंट कभी सफ़र ना करे या पेशेंट बिना इलाज के यहाँ से ना जा पाए। ये सेवा भाव से हम सब डॉक्टर्स मिलकर कोशिश करते हैं। बाकी ठीक होना ना होना सब लोग भगवान के हाथ में, लेकिन हम और सिस्टर्स जो हमारे हॉस्पिटल के सिस्टर्स और मैनेजमेंट है, हम उनकी बहुत सपोर्ट है हमें। मतलब हमारे पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो हमें करना चाहिए पेशेंट के बेस्ट आउटकम के लिए, वो हमें हेल्प करते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ 'ਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੂਰਲ ਦੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ 4-5 ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਤੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੋਮਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਇੰਗ ਔਨ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਟਰਾਮਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੇਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਗਈਆਂ, ਘੱਟ ਚੀਰ ਫਾੜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮਲ ਰੂਟ ਬਲੌਕਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਟੀਬੋਪਲਾਸਟੀ, ਕਾਈਫੋਪਲਾਸਟੀ, ਮਣਕਾ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਸੀਮੈਂਟ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਚੀਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਕੁਟੇਨੀਅਸ ਪੈਡੀਕਲ ਸਕਰੂ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਜੇ ਚੀਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਬਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਨੀ ਕ੍ਰਿਨੋਟਮੀ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਲਈ ਤੇ ਐਸਡੀਐਚ ਲਈ ਮਿਨੀ ਕ੍ਰਿਨੋਟਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੀਰੋਟੈਕਟਿਕ ਬਾਇਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਈਵਨ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰਾ ਟਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। Every single day. Thank you for the lives you touched, the hope you restore, and the differences you make when it matters most. This celebration is for you all. Recognize difficult decisions and moments where you chose to put someone else first. The International Doctors' Day is our chance to say what often goes unsaid. We see you, we appreciate you, and we are grateful for you all. So today, let us celebrate not just the profession, but the people that's behind all this. Thank you for doctors for being here, and thank you for all that you do. Now I invite Reverend Sister Vincy, our administrator, to wish Dr. Laila, our medical superintendent, with a bouquet